यऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल फातिहा हम कर रहे हैं जो कुरान की पहली सूरह है। सूरतुल फातिहा पहली सूरह है और जी बताएं मक्की है कि मदनी है? मक्की। मक्की सूरह है। मक्की। की सूरत है। बिल्कुल मक्की सूरत है। और आज हम इंशाल्लाह आयत नंबर 6 करेंगे। जी इहदी नस्सिरातिल सिरातल मुस्तकीमा इहदी नस्सिरातल मुस्तकीमा। जी कौन करने की कोशिश करेगा इसको? ये ये वाली तो हो गई थी मैम, आगे वाली करनी सिरातल लजीना। ये तो हो गई थी। अच्छा आपने ई जो दिना। देखिए जी ना, आपने ई दिना का। ना है ये जुमला फेलिया है तो। वो कह रहे हैं ये हो गई थी। हाँ जी, हो गई थी ना, जी इसलिए मैं कह रही हूँ, मैंने ये लिखा हुआ है, ये फेले अमर है। हाँ जी 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 ठीक हो गया। इससे अगला हम कर लेते हैं जी। सिरातल लजीना। सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम। जी इसको पहले स्टार्ट करते हैं। कौन करेगा? जी कौन शुरू करेगा? आयशा आप करो। जी सिराता क्या है? मैम, इस सिराता इसम है। इसम है। और चूंकि हल्का फुल्का है ये, तो ये वो होगा, मुजाफ होगा लजीना का। बिल्कुल, जो भी इस्म हल्का फुल्का हो हमें फ़ौरन समझ आ जाती है कि ये मुज़ाफ़ है। और जैसे ही कोई मुज़ाफ़ होता है तो ऑटोमेटिकली मुज़ाफ़ के फ़ौरन बाद क्या आता है? मुजाफ इलैह। बिल्कुल, ये आपके फ़ौरन दिमाग में चीज़ आनी चाहिए कि अगर इस्म है, यानी कि हमें पता चल रहा है कि ये लफ्ज़ इस्म है और ना अल है ना तनवीन है, हल्का फुल्का है। और ज़ाहिर बात है हमने इस्म की हालतें पढ़ी हैं कि या वो अल के साथ होता है या तनवीन के साथ होता है। कभी भी बगैर अल या तनवीन के साथ नहीं हो सकता, अनलेस कि उसके आखिर में आनी ऊना ईना लगा हुआ हो। फिर नकिरा इस्म में आपको तनवीन नज़र नहीं आती। तो यहाँ पे आपने ये देख लिया कि ये बगैर आनी ऊना ईना है, लेकिन ना अल है ना तनवीन है। तो ऐसा लफ्ज़ हमेशा हमारा इस्म क्या होता है? मुज़ाफ बन के आता है। मुज़ाफ की क्या इराबी हालत होती है?
कुछ भी हो सकता है मैम। बिल्कुल, मुजाफ की तीनों एराबी हालतें हो सकती हैं। ठीक है, मुजाफ तीनों एराब ले सकता है, लेकिन कोई ना कोई वजह होती है ना। वैसे तो पेश वाला होता है, मुजाफ हमेशा पेश वाला होता है, लेकिन किसी वजह हम्म, से वो अपने एराब को यानी कि तब्दील भी कर सकता है। तो यहाँ पे इसकी कौन सी एराब है? मंसूब है। नसब में उस्तादा, नसब में नसब में, यानी सिराता। कि मंसूब हालत में है, इसम मंसूब है। ठीक है, उसके बाद मुझे बताओ कि ना इस पे अल है ना तनवीन है, मुझे कैसे पता चलेगा कि इसकी वुसअत क्या है? जी, उस्तादा इसके मुजाफ इलैह से पता चलेगा बिल्कुल, कि ये इसके मारिफा मज़ाफ़ है कि इलैहि न, से पता चलेगा। अगर कि ये मुज़ाफ़ इलैहि मारिफा है मारिफ़ा या है नकरा। तो ये भी मारिफ़ा माना जाएगा, अगर मुज़ाफ़ इलैहि नकीरा है तो ये भी नकीरा माना जाएगा। तो इसके बाद क्या आ रहा है? अगला इसम जो मुज़ाफ़ इलैहि बनेगा वो क्या, किस हालत में है? अल्लाज़ीना है और वो नसब में मारफा, है। मारफा क्या है? बेटा मैं वुसअत पूछ रही हूँ, नसब नुसब तो नहीं पूछ रही। मारफा। मारिफा उस्तादा। मारिफ़ा, मारफा। आपको पता है ये इसम मौसूल है ना? और हमने पढ़ा था, जब हमने मारिफा की इकसाम पढ़ी थी तो हमने कहा था इसम इशारा ये भी मारिफा माना जाता है, आपके इसम मौसूल ये भी मारिफा माने जाते हैं। इसी तरह जो ज़मायर हैं इनको भी हम मारिफा इसम मानते हैं। इसम इशारा वो भी मारिफा इसम माने जाते हैं। तो ये सब इसम मारिफा की इकसाम है। तो ये क्योंकि इसम मौसूल है तो ये भी मारिफा इसम है, तो ऑटोमेटिकली ये भी मारिफा होगा। ठीक है, क्लियर होगी ये बात? अब मुजाफ के फौरन बाद, मुजाफ के फौरन बाद मुजाफे इलई आता है। इसका मतलब है जो भी इसके बाद चीज़ है वो मुजाफे इलई है। ठीक है, अब इसके बाद अल्लज़ीना आ गया है। हमने कहा कि इसके बाद जो भी आएगा वो मुजाफे इलई होगा, तो इसका मतलब है कि जो मुजाफ अल्लज़ीना है ये अब मुजाफे इलई है, इसम भी है, क्योंकि मुजाफे इलई भी इसम होता है। अल्लज़ीना, तो अल्लज़ीना अब इसका मतलब है कि ये मुजाफे इलई है और ये मारिफा इसम है। ठीक है, ये इसम मौसूल है। और इसको इसकी और ग्रामेटिक किस तरह से की जाएगी? नसरीन आप बताओ। इसम है तो फिर इसको और हम क्या कहेंगे? इसको चार चीजें होती हैं ना इसम में। वुसअत आपने बता दी है कि मारिफा है, बाकी चीजें क्या हैं इसकी? नसरीन, मेरी आवाज आप लोगों को नहीं आ रही? आ रही है उस्तादा। जी बताओ आप फिर। सादिया मैं बता दूं। साइमा फयाज आप बताओ। जी मैम जी, क्या पूछा आपने? मेरा ड्रॉप हो गया था। इसम में कितनी चीजें होती हैं? इसम में 4 पहलू होते हैं: जिन्स, अदद, वुसअत और कैपेसिटी। तो यहाँ पे एराब। आप अल्लज़ीना के बारे में बताओगे कि इसमें चारों क्या चीजें हैं? अल्लज़ीना मारफा है, जिन्स ठीक है, इसकी वो जमा है, अदद जमा है, अदद जमा है, मारफा है,
जिन्स मुज़क्कर है, मुज़क्कर मुअन्नस दोनों में ये नहीं मुज़क्कर है। जी जी मुज़क्कर है और मारफा है और इसकी एराबी हालत तीनों हालतों में होती है, रफ़ा नसब जर मबनी बिल्कुल। होता ये है ये, कौन कौन सा इसम कहलाता है? मबनी इसम कहलाता है। मबनी इसम। ये क्योंकि मबनी इसम है, ये अपनी कोई भी हालत को, यानी कि हर हाल में ये एक ही शक्ल में रहता है, चेंज नहीं होता। तो इसकी सिचुएशन को देख के हम बताएंगे कि इसका एराब क्या है। ठीक है, जिस सिचुएशन में ये पड़ा होगा तो वही इसका एराब होगा। तो अभी फिलहाल इतना कि ये जमा मुज़क्कर है और जमा मारिफा का इसम है। बिल्कुल ठीक है। अब ये हमें पता चल गया कि जो ऊपर का सिरात है वो मुजाफ है और ये अल्लज़ीना मुजाफ इलई है। ठीक है, लेकिन साथ ही हमें ये बात भी पता है कि इसम मौसूल जब भी आता है, जैसे हमने कहा मुजाफ जब भी आता है उसके बाद मुजाफ इलई होता है। ठीक है, तो अब हम कहेंगे मुजाफ सिरात अपने मुजाफे इलई अल्लज़ीना से मिल के क्या बन जाएगा? मुरक्कब अज़ाफ़ी। ऐसे ही है। लेकिन साथ ही हमें ये भी पता है कि मुज़ाफ जो है, अब मुज़ाफ जो है वो आपका इसम मौसूल है और इसम मौसूल अकेला नहीं आता। जब भी इसम मौसूल आता है उसके फौरन बाद क्या आता है? सिलातुल मौसूल। बिल्कुल। तो जब भी इसम मौसूल आता है इसके बाद सिलतुल मौसूल आता है। तो इसका मतलब है ये अल्लज़ीना जो इसम मौसूल है वो अपने सिला के साथ मिल के इसका मुज़ाफ़े इलैहि बनेगा। बात समझ आई है? तो जी इसम सादिया। मौसूल अपने सिला के साथ मिलकर मुज़ाफ़े इलैहि बनेगा और फिर वो मुज़ाफ़ के साथ मिलके मुरक्कब इज़ाफ़ी बनाएगा। तो अब हमें नादिया, ये जब भी अगर मुजाफ मुजाफ के बाद मुजाफ इलैहि अगर इसम मौसूल हो तो फिर वो पूरा मुरक्कब इजाफी सिलातुल मौसूल के साथ मिलके ही बनेगा। बिल्कुल ये पक्का पक्का कायदा है। ठीक है, जी तो इसका मतलब है कि अब अगर जैसे हमने कहा ना कि अगर मुज़ाफ़ है तो उसने हर हाल में मुज़ाफ़े इलैहि आगे होना है। तो जब मौसूल मिलेगा तो ऑटोमेटिकली उसके बाद सिला ने आना ही आना है उसके आगे। तो अब हमें मुज़ाफ़ के बाद मुज़ाफ़े इलैहि ढूंढना होता है और मौसूल के बाद सिला ढूंढना होता है। अब हम देखते हैं अल्लज़ीना के बाद सिला कहाँ पे है। और ये भी हमने सीख लिया कि सिला 4 तरह से आ सकता है। किसको याद है? सिलतुल मिस नादिया, मौसूल। मैं बताऊं? जी बताओ। जुमला। जुमला फेलिया, जुमला इस्मिया या शिबहु जुमला। ठीक है, 4 तरीके से सिलातुल सिला आता है। मौसूल। नंबर 1 जी, इस्मिया जुमला। इस्मिया जुमला, नंबर 2 फेलिया फेलिया जुमला। जुमला, और नंबर 3 शिबहु जुमला। शिबहु जुमला। अब कोई और बताए शिबहु जुमला क्या होता है? किसको याद है? मैम जो मुरक्कब इजाफी है मुरक्कब जारी हो दो। बिल्कुल, मुरक्कब जारी की तो समझ आ गई कि जार मजरूर होना चाहिए। जी, मुरक्कब जार इजाफी जिसमें मजरूर। मुजाफ और अजाफी कौन वो सा होता मुजाफ है? होता है। मैम जो जिसका मुजाफ जो है वो
इसमें हो, वो हो जमान हो, इसमें जमान हो, और जो बिल्कुल। मुजाफ हो। इस्म ज़र्फ़ ज़मान, फिर हम मुरकब इजाफी नहीं बोलेंगे इसको, ठीक है। हम क्या कहेंगे, इस्म ज़र्फ़ ज़मान प्लस मुज़ाफ़े इलैही। तो आपको पता है कि जैसे हमने पढ़ा है कि मुज़ाफ़े इलैही, मुज़ाफ़ के बाद लाज़मी मुज़ाफ़े इलैही होता है, तो मुज़ाफ़े इलैही से पहले क्या होगा, मुज़ाफ़ ही होगा ना। अगर मुज़ाफ़ के बाद मुज़ाफ़े इलैही आता है तो मुज़ाफ़े इलैही से पहले क्या होगा, मुजाफ। ज्यादा मुजाफ होगा लाजमी। मुज़ाफ़ होगा। तो हमने इसको मुज़ाफ़ नहीं कहना, क्योंकि मुज़ाफ़ तो हर तरह का हो सकता है। हमने मुज़ाफ़ में सिर्फ इसम ज़र्फ़ ज़मा आ सकता है, तो इसलिए हमने कहते ही ऐसे हैं कि ज़र्फ़ ज़मा प्लस मुज़ाफ़ इलैही, तो वो ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाती है कि सिर्फ जो है यही हो सकता है, यानी कि इसके अलावा नहीं मिस हो सकता। नादिया, जी। ज़र्फ़ मकान नहीं आ सकता, इसमें सिर्फ जमा आएगा। अच्छा, नहीं, मैंने इसम ज़र्फ लिखना था, ज़र्फ़ ज़मा मकान तो दोनों ही आते जी, हैं, ज़र्फ वो तो लिखना था दोनों मैंने। इसमें ऐड हो जाएंगे ना। जी जी, इसम ज़र्फ लिखना था, मैंने वो ज़मान एक्स्ट्रा डाल दिया है। मकान भी साथ लिख देते हैं, ठीक है, ज़मा मकान। इसम ज़र्फ कहना है आपने, इसम ज़र्फ प्लस मुज़ाफ़े इलैही, तो वो ऑब्वियस हो जाएगा कि ज़ाहिर बात है मुज़ाफ़े इलैही कह रहे हैं तो उसके पीछे मुज़ाफ़ ही होता है। तो ये चार शक्लों में, अब यहाँ पे हमने देखना है कि हमारे पास क्या है और वो किस शक्ल में आया हुआ है। इन चार में से कौन सी शक्ल है मुज़ाफ़े इसकी सिलतुल मौसूल की, इस हमारे पास का कौन सा आया हुआ है। जी, जुमला फैलिया। शाहीन, आप बताओगे, शाहीन इब्राहिम। जी, अन इसमें अमता अलैहि, अलैहिम। अनअमता ये फेरे माजी है, फाइल फेल बा फाइल है, अंता आ रहा है तो अंता के लिए, और इसका रूट वर्ड है नून एन मीम, एन तो ठीक और कर लें अनम मेरे प्यारे बच्चों, एन को ठीक कर आइन लें। आइन नून आइन मीम, बिल्कुल। नेमत, नेमत से, बाबे इफार से। बिल्कुल। हमने कहा कि कोई भी जब वर्ड हमारे पास आता है, उसका तरीका हमने क्या सीखा है कि सबसे पहले उसको तोड़ना है और रूट वर्ड को सर्कल या अंडरलाइन करना है। फिर हमने देखना है कि उसके पीछे क्या है और उसके बाद क्या है, उससे हमें इसकी सारी डिटेल पता चल जाती है। यानी कि जब मैंने रूट वर्ड को निकाला तो शुरू में मुझे हमजा मिल गई ज़बर वाली, जी, और आखिर में मुझे त तामिल, नजर आ गया। तो हमने निशानियां सीखी थी ना अल्फाज की, जी, तो ता उन अंतर निशानियों से के, हमें फौरन जवाब मिल जाएगा कि ये क्या है। बात समझ आई आपको। जी जी, तो हमें जैसे ही कोई वर्ड मिलना है तो हमने उसकी निशानियों को देखते हुए उसको बताना है। अब आपने क्या बताया कि क्या ये इसम है, फेल है, क्या है। फेल है, फेल है, फेल फेरे कौन सा माजी, वाला, चार फेल पढ़े हैं ना हमने। फेरे माजी है ये, बिल्कुल, हमने कहा था क्योंकि ना रूट वो वर्ड के फौरन बाद लास्ट में आ गई है। ते की कोई भी शक्ल आएगी, ते साकिन, त, ती, तू, हम्म, तुमा, तुम, तुन्ना, जी, मादे के फौरन बाद ते की कोई भी शक्ल आएगी तो वो सिर्फ माजी में आता है। तो वो माजी होगा। तो ये हमें पता चल गया ये फेले माजी है। अब ये मारूफ है कि फेरे मजहूल माजी है। है और ये मारूफ है। बिल्कुल, क्योंकि ये तान पे सॉरी स्टार्ट पेज से नहीं हुआ। अच्छा, हम्म, अब हमें ये तो पता चल गया, ते ने बता दिया कि मैं फेले माजी हूँ, ठीक है। और ते जी, ने मुझे क्या बताया, तेने बताया अंता, हरकत। अच्छा, मैंने पेश डाल दी है, आप हाजिर, बिल्कुल ठीक बता रहे हो। जी, हाजिर, बिल्कुल। हाजिर वाहिद,
वाहिद, तीन चीजें हाजिर बतानी होती हैं, आपको पता है सीगा में। गर्दान का नक्शा हाजिर अपने जहन में वाहिद लेके आओ। हाजिर वाहिद मुजक्कर, हाजिर वाहिद मुजक्कर। बिल्कुल, वाहिद, मुजक्कर और हाजिर, परफेक्ट हो गया। और इसके अंदर हमने कहा हर फेल के अंदर एक फाइल छुप के बैठा होता है, जी, इसलिए हम इसको कहते हैं फेल बिल फाइल। फाइल। और आपने कहा इसके अंदर अंता छुपा हुआ है। परफेक्ट जवाब है, माशाल्लाह, जबरदस्त हो गया। माहिर हो गए हैं जी बच्चे सारे। ठीक हो गया, फेल फाइल हमें अल्हम्दुलिल्लाह, मिल आपकी गया। मेहनत है। जी और आपने, अब हमने ये एंड से तो हमने त से ये सारी चीजें पता कर ली, ते से ये भी पता चल गया कि माजी है, ये भी पता चल गया कि अकेला ते हो तो वाहिद होता है, ये भी पता है कि ऊपर जबर हो तो हाजिर मुजक्कर होता है। ये सारे जवाब। अब शुरू में जो हमजा है वो उस पर भी अब गौर करना है। तो आपने बहुत अच्छा से बता दिया कि इसका ताल्लुक बाबे इफ आल से है, ठीक बात है। और ये सुलासी मजीद फी ग्रुप से है, जी क्योंकि मोर देन 3 जब भी आएगा उसका ताल्लुक किससे होगा? सुलासी मजीद फी से। तो ऐसी मजीद की। तो माशाल्लाह इतनी सारी चीजें आपको पता चल गई। अब ये निशानियों से पता चल रही है ना? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, ये भी मैं मैं भी कुछ मैम कुछ पूछूं, मैं एक सवाल। जी जी कि मैम ये सिराता जो है ये मतलब ये मंसूब क्यों है? मतलब वैसे तो पेश पे होता है ना, मतलब ये मतलब मैं पूछू ये जी, वो मतलब अभी हम वहां पे भी मंसूब का। पहुंचेंगे, पहले इसको खोल लें पूरा, फिर हम वहां भी पहुंचते हैं। चलो, अलैहिम, चलो, ये रह बता। गया है। कोई जी और बताए? अलैहिम। अच्छा, चलो आप मुकम्मल कर लो। अला हरफे जर, हम्म, हुम हिम जो है वो अटैच प्रोनाउन है, और ये मार्फा है, मुजक्कर है, और जमा है। ठीक है। और अला की वजह से फिर ये जर में चल जाएगा। नस्ब और जर में होते हैं ये अटैच प्रोनाउन, तो नस्ब और जर में चला जाएगा अला की वजह से, हरफे जर। बिल्कुल, हम कहेंगे मजरूर इसम। अच्छा, मजरूर इसम हो जाएगा। अला जार के फौरन बाद मजरूर इसम आता है ना, ऑटोमेटिकली आपने कहना जी है कि जी, मजरूर इसम। ओके। ठीक हो गया। फिर ये अल्लज़ीना का सिला बनकर आ रहा है। ज़मीर मजरूर मुत्तसिल, अटैच्ड जी आपने कहा ना, तो अटैच्ड को हम जी कहते जी, हैं वो मुत्तसिल। मुझे मुत्तसिल और मुनफसिल में थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, अटैच और डिटैच से ज्यादा अच्छी तरह नहीं वो। नहीं, आप जो मर्जी बोलो, मकसद समझना है ना, जिसमें आसानी है वो बोलो। लेकिन हम दोहराते जाएंगे तो आपको ये भी याद हो जाएगा। आपने ये भी सोचना है कि मैंने आगे भी पढ़ाना है, ठीक है इंशाल्लाह। जी। तो ज़मीर मजरूर मुत्तसिल, और आपने बताया जमा मुज़क्कर जी गायब। ठीक हो गया जी, ये भी हमारा हो जी, गया। और ये दोनों मिलके, जार मजरूर मिलके क्या बनते हैं हमेशा? मुरक्कब जारी। नहीं, जारी को अब हम बड़ी क्लास में आ गए हैं, अब हमने जारी नहीं कहना। और शुबाए शिवाय नहीं मुतालिक हुआ, बनेंगे ना, मुतालिक। मुतालिक बनेगा जी। जी, मुतालिक के फेल, क्योंकि है ही फेल, इसम तो है ही नहीं, जी जी, तो फरक हम कहेंगे फैल का मुतालिक के मुतालिक। फेल। मुतालिक फैल। कहते हैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। तो जी हम जुमले में देखते हैं कि ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन किसके बारे में है, तो यहाँ तो है ही एक लफ्ज ना, अनअमता, जी क्योंकि वो पीछे तो मौसूल है, उसका तो नहीं हो सकता ना अनअमता का। तो अब आपके पास क्या क्या आ गया? फेल, फायल अंता, और फैल और और मुतालिक। मुतालिक, मुतालिक के फैल। मुतालिक के फेल, ये सब मिलके अब क्या बन गए? जी क्या बन गए? जुमला फैल। का सिला मौसूला। नहीं बेटा, पहले तो कुछ ये तीनों मिलके कुछ बनेंगे ना। जुमला फैलिया। जुमला फेलिया,
फेल फाइल मुतालिक जो है मिलके जुमला फेलिया बना, और अब ये जुमला फेलिया जो है सिलातुल मौसूल कहलाएगा, क्योंकि हमें पता है कि इसम मौसूल के बाद सिला आता है। और अभी हमने ऊपर पढ़ा कि सिला 4 तरीकों से आ सकता है, जुमला इसमिया भी, जुमला फेलिया भी और शिबहू जुमला भी। तो यहाँ हमने देखा कि ये जुमला फेलिया वाला जो किस्म है वो वाला ये सिला बना है। सही। अब हम इसको इस तरह से लेंगे कि फेल सॉरी इसम मौसूल, अब इन सारों को हमने कुछ इकट्ठा करना है ना, तो जी जी। अब हमने कहा था कि इसम मौसूल अपने सिला के साथ मिलके, पहले हमारे पास क्या था, अल्लज़ीना जी। इसम नाउन मौसूल मौसूल अपने सिला अपने सिला जुमला फेलिया के साथ मिलके अब मुज़ाफ़े इलैहि बन जाएगा किसका, सिरात सिराता का। मुज़ाफ़ का। और ये दोनों मिल के अब मुरक्कब इज़ाफ़ी बन जाएंगे। सबको क्लियर हो गया यहाँ तक? अब सवाल जो किया गया था कि ये मंसूब क्यों है, ठीक है, सिरात जो है वो मंसूब क्यों है, ये सवाल उठा था। सिरात मंसूब क्यों है? तो हमने पीछे जाना है कि पीछे क्या चल रहा था हमारा। अगर आप पूरी सूरत अल बकरा को देखो तो हमने जब स्टार्ट की थी तो हमने क्या कहा था, वापस में जा रही हूं पास्ट में, अल्हम्दु तमाम तारीफ लिल्लाही अल्लाह ताला के लिए है, ठीक है। रब्बुल आलमीन कौन है वो, रब्बुल आलमीन सारे जहानों का रब। सारे जहानों के रब हैं, ठीक है। अब ये जो सारे जहानों के रब हैं ना, अब रब की आगे सिफात शुरू हुई हैं, तो रब की क्या इराबी हालत है, ये मजरूर है। रब के ऊपर जाकर देखो उसकी क्या इराबी हालत है। रब्बी मजबूर है। ये जर में है, रब्बी। बिल्लाही की वजह से रब्बी भी जर में आया है। ये मैम अल्लाह ही की सिफत बनेगी ना, लिल्लाही अल्लाह। नहीं, वो भी जेर में है ना, ये तो आपका मंसूब है। जी, ये हाँ, वो राम जारा की वजह से वो अल्लाह ही जहर में किया, फिर उसकी जो सिफत आ रही है वो सब जहर में आएंगी। तो ये जबर है ना, इसको मैं जरा खोल रही हूँ, एक मिनट में खोल के बताती हूँ। सिराता का पूछ रहे हैं आप? जी, सिराता सिराता तो फिर मंसूब पीछे, क्यों है, सवाल ये है कि सिराता मंसूब क्यों है। ये पीछे तो इहदिना का मफूल है। क्या चीज, ये एदीना सिराता का जो आ रहा है ना, सिराता का ये बदर बनकर आ रहा है।
वो भी जी नस में है तो ये भी नस में होगा। जी। आ, आप ऊपर देखो, हमारे पास ऊपर जो 6 नंबर आयत है, इह इहदीना, हदायत दे हमें, अस्सिरातल सी- मुस्तकीम। अब ये फेल और फाइल था, हदायत दे हमें, तो फेल फाइल के बाद ये आपने देखा है दोनों मंसूब मफूल है। सिरात मंसूब है। अस्सिराता मफूल होगा इसका, इहदिना का, इस वजह जी से ये मंसूब हालत में आया हुआ है। बिल्कुल। तो सिरात जो है फेल फाइल का मफऊल है, कि किसकी हदायत दें, किस पे काम करें, हदायत देने का हमें रास्ते के ऊपर। सीधे रास्ते की। सीधे नहीं, सिर्फ रास्ता। और रास्ते के ऊपर। अब रास्ते की पहली क्वालिटी, पहली सिफत क्या है, कि वो सीधा हो। तो मौसूफ की जो सिफत होती है वो कैसी होती है, मौसूफ जैसी, आइडेंटिकल ट्विन मौसूफ होता है ना, मौसूफ और जी सिफत। सिफत जो जी। होती है वो बिल्कुल मौसूफ जैसी होती है, दो चीजों में, एराब में, बल्कि चारों लिहाज से एक बराबर होता है। चारों चीजों में मिरर जी इमेज होता है। बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए सिरात रास्ता जो है, उसकी पहली सिफत है कि वो सीधा है, तो उसको भी देखो अल मुस्तकीमा, जबर के साथ है। अब ये उसकी दूसरी सिफत है कि सिरात लजीना, अब उसी रास्ते की ये सिफत नंबर 2 है, कि रास्ता कैसा हो, जिन पर इनाम किया, जिन जिन पर पर इनाम इनाम किया किया तूने। आपने। ठीक है, हम इसको सिफत बनाएंगे कि बदल बनाएंगे? दोनों बना सकते हैं बेटा, सिफत भी कह सकते हो, बदल भी कह सकते हो। ओके ठीक है, बदल और सिफत जी दोनों एक ही चीज है। बदल उसको कहते हैं जो आपस में एक जैसी हो, जिनको आपस में एक्सचेंज कर सको। ऊपर भी रास्ते की बात हो रही है, जिसमें मैंने आपको का मिसाल दी थी कि आपको मिसेस कामरान, या बल्कि आपको के नादिया जहां जेब, तो या डॉक्टर फुरकान, तो मैं ये भी कह सकती हूँ डॉक्टर साहब आए हैं, मैं ये भी कह सकती हूँ फुरकान साहब आए हैं। मैं अगर नाम है मोहम्मद या राजा जहां जेब, तो अब मैं ये भी कह सकती हूँ राजा साहब आए हैं, मैं ये भी कह सकती हूँ जहां जेब साहब आए हैं। इक्वल है ना, दोनों आपस में अदल बदल हो सकते हैं, जी दोनों एक ही शख्स के दो नाम हैं, तो उसको बदल कहते हैं, कि वो आपस में अदल बदल हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो भी रास्ता है, ये भी रास्ता है। वो सीधा रास्ता है, अब ये उसकी वजाहत हो रही है कि सीधे रास्ते से मुराद क्या है। ठीक है, तो इसलिए जिन इसको हम पर बदल तूने भी ले इनाम किया। सकते हैं, चलो बदल लिखते हैं ताकि हम नई चीज सीखें, और इसको सिफत नंबर 2 भी कह सकते हैं, दोनों तरह से दुरुस्त है। सही ठीक है, इसको सिफत भी बना ठीक। सकते हो और बदल भी बना सकते हो। तो अब यानी कि अब ये पूरा जुमला जो है ना, अब यहाँ पे तो ये भी खत्म भी नहीं हुआ ना, लेकिन सिरात जो नहीं है, उसी सिरात के साथ इसको रिलेट किया गया है, इसलिए इसको मंसूब लिया गया है। आयत आयत नंबर 6 में जो मंसूब सिरात है, उसका ये बदल है, इसलिए इसको भी मंसूब लिया गया है। क्लियर है ये बात? जी जी। लेकिन अभी जुमला हमारा मुकम्मल नहीं हुआ यहाँ पे। गैरिल मगदूबी
रास्ता उनका, उन लोगों का, अनअमता, इनाम किया। अब ये माजी है तो हम इनाम किया, त तूने, अलैहिम, जिन पर। इसका हम पहले तर्जमा लिख लेते हैं। मैम जी ये आयत है सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम। आपने आज ये आयत पढ़ दी थी गायरिल मगदूब की। कौन सी आयत है? ये इसी में आयत नंबर 6 है सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम। तो यही किया है ना हमने। रास्ता, हाँ जी, जी यही किया, लेकिन अभी आपने गैरिल मगदूब भी बोल दिया था। तो मिस क्या की है? मैम जी मिस कुछ भी नहीं किया, वो गैरिल मगदूबी सिरातल लजीना की जगह आपने गैरिल मगदूबी कह दिया था। नहीं तो इसके बाद यही नहीं है? इसके बाद है, तो अभी अब आप इसका तर्जुमा। जी जी, मैं पहले वो ही करने लगी थी, फिर मैंने कहा तर्जमा कर लें, इसको पहले ख़त्म कर लें, टाइम थोड़ा है। गई रिल मग मगदू बी अलैहिम, वाला सॉली। हाँ ये उसी के साथ है ना, वाओ के बाद आगे अगला आ जाएगा। ये उसी के साथ है, अलैहिम, इसको इसके साथ ही रखते हैं। फिर अगला जो है वो अलहदा से आ जाएगा। जी गैरिल मगदूबी अलैहिम किसने अभी तक नहीं सुनाया? रुबीना आप ट्राई करोगे? रुबीना आपने ट्राई करना है। जी किसकी बारी नहीं आई वो जल्दी से शुरू करे, टाइम थोड़ा है। आयशा, नसरीन, आप में से कोई कर ले। जी मैम, ये भी गैरा जो है ये भी इस्म है, ठीक। ये भी इस्म है। इसका क्या मतलब ये है? भी मैं ये भी गैरा, गैरा तो है भी नहीं। वही क्या वर्ड है? गैरिल है, गैरिल, गैरिल मगदूबी। तो मैम ये भी मतलब ये भी हल्का फुल्का इस्म है। इसके बाद फिर वही मुजाफे ले आ रहे हैं, मगदूबी। ठीक है। गई गैरी गैरिल, गैरी इसम है। इस्म है और हल्का फुल्का है, तो ये भी मुजाफ होगा ठीक है, मगदूबी का। मुजाफ बन के आ रहा है। इसकी अरबी हालत क्या होगी? जी, इसकी तो मजरूर है ना ये। बेटा अरबी हालत में कह रही हूँ, वुसत क्या होगी? मुस्तद, मुस्तद भी मार्फा होगी इसकी, कि आगे वाले जो है इसकी मुजाफ इलैही की जो है वो मार्फा है, तो इसकी भी मार्फा होगी। बिल्कुल ठीक हो गया। जो है मारिफा है, अल मगदूब, तो ऑटोमेटिकली इसकी भी होगी। और हमने मार्फा, अभी बात की थी कि जब भी
मुजाफ आएगा तो ऑटोमेटिकली कंसिडर किया जाएगा कि इसके फौरन बाद मुजाफे इलई ने आना है। तो इसके बाद फौरन क्या आ रहा है? मुजाफ इलैह। क्या आ रहा है ये सवाल है, तो मैंने भी बता दी है। मग़दूबी अलैहिम। बेटा अल मगदूबी है ना, अल मगदूबी। इसकी ग्रामेटिक एनालिसिस करो। मैम ये इस्म है। जी, और ये क्या होगा? इस्म। 4 चीजें होती हैं ना बेटा, किसी भी इसम में 4 चीजें होती हैं। जी जी। क्या 4 चीजें मारफा हो होती हैं? गया, मजरूर हो गया, मारफा हो गया, और मुज़क्कर। ठीक, चले मारिफा और मजरूर हो गया, ठीक है। अ, अब यहाँ पे इसकी शेप क्या है? जी, मफऊल। मफऊल के वजन पे है। मफऊल के वजन पे है, तो इसको हम कहेंगे जी, इस्मुल मफऊल। मफऊल, ठीक है। जी जी। और ये इसके फौरन बाद क्या आ रहा है? अलैहिम। वो भी वो है, मुतालिक है। मुतालिक अलैहिम। 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 बिल्कुल। आपका जार मजरूर और मुतालिक अब ये आपस में मिलके दोनों क्या बन जाएंगे? मुज़ाफ़ इलैह। मुज़ाफ़ इलैह। अच्छा, अब थोड़ी सी यहाँ पे ना चीज़ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो रही है। इसको हमने इस तरह से बनाना है कि गैर को हमने एक तरफ कर दिया, ठीक है, वो मुज़ाफ़ है। इसको हमने एक तरफ निकाल दिया, गैर जो है वो मुज़ाफ़ है। अब बाकी पूरे जुमले को हमने इकट्ठा लेके जाना है। अल मगदूबी अलैहिम, वाओ इसके साथ अटैच हो रहा है, वलद दौलीन, यानी कि गैरी को हमने एक तरफ कर दिया। गैर का मतलब क्या है? नहीं। नहीं, ना। बस नहीं। अब हमने नहीं। इस पूरे को एक बनाना है, यानी कि ये जो हमने अभी लिखा है इस पूरे को हमने बनाना है मातूफ़े अलई। ये क्या बना है? पहले मातूफ आता है कि मातूफ़ मातूफ़े इलैह। अलई आता है? क्योंकि इसके बाद वाव आया हुआ है। पहले मातूफ़ मातूफ इलैह आता है। इलैह। जी, तो इसको पहले हमने मातूफ बनाना है। ये मातूफ है, मातूफ, और आगे मैम आ ये गया मातूफ़ वाओ। इलैह हुआ ना? मातूफ़े अलई, बिल्कुल सही कहा आपने, पहले मातूफ़े अलई आता है। इलैह आया। ये मातूफ़े अलई है, आगे हरफ अतफ आ गया, वाओ वाला हरफ वाल। अतफ, और अब इसके बाद आएगा मातूफ, इनके ये एक जुमला है। लद्दौलीन, ला
अद दो। अब इस चीज़ को बहुत गौर से आप लोग देखो, ये बहुत सारे बच्चे गलत पढ़ते हैं। ज़ौद के ऊपर क्यों शद्दा है? हुरूफ शम्सी है इसलिए। बिल्कुल, ज़ौद पे इसलिए शद्दा है कि वो हरूफ शमसी है। हमें पता है अल के बाद अगर हरफ शमसी आए तो उस पर हमेशा शद्दा पड़ी होती है। लाम पे क्यों शद्दा है? मैंने आपको 3 तरह के शद्दा पढ़ाए हुए हैं। ये मद के लिए आई हुई है, मद के साथ। मैं कोई आपको वो तो नहीं पढ़ा रही हूँ तजवीद इस वक्त। अच्छा। 3 शद्दा पढ़ाई हुई हैं मैंने। फा पे शद्दा, सेंटर में शद्दा और आखिर में शद्दा। किसको याद है? मेरे शद वाली क्लास हमने शायद नहीं ली मैंने। नसरीन, आपको भी नहीं याद? मैं वो 2 दफा वो हर्फ 2 दफा बिल्कुल, अगर आता है। पहले फा कलेमा पे शद्दा हो तो वो ज्यादातर, अल के बाद अगर फा कलेमा शमसी। पे शद्दा है तो वो क्यों है? क्योंकि वो शमसी हरफ है। 3 लेटर लिखे हुए हैं, कत्तला, जर्रबा, अल्लमा, नज़्ज़ला। तो वो क्यों शद्दा है? कि उसका ताल्लुक या तो बाबे तफ़ईल से है और यह तफ़ाउल से है। अगर खाली शद्दा है तो बाबे तफ़ईल से है, और अगर उसके शुरू में ते भी है अजाफी तो बाबे तफ़ाउल से है। और अगर आखिरी हरफ पे शद्दा हो तो इसका मतलब होता है कि ये लेटर 2 मर्तबा है। इसका रूट वर्ड क्या है? अल तो रूट वर्ड नहीं है, ना यानून रूट वर्ड है। द्वात लाम लाम। जी जी, ज़ौद लाम हाँ लाम। द्वात लाम लाम। बहुत लाम लाम। लाम, हाँ लाम 2 दफा इसलिए शद है। बिल्कुल। तो जब भी आखिरी हरफ पे शद्दा हो तो वो हमेशा 2 दफा होता है। तो इससे पता चला कि ये जो अलिफ है ये बीच में इजाफी है। हम ये भी तो समझ सकते थे ना कि ये अलिफ तब्दील होके आया हुआ है वाव या की जगह। जिस तरह काला रसूल अल्लाह, काला में अलिफ आता है ना बीच में, जबकि जी, वो रूट वर्ड वाव तो या कॉल है। से आता है। तो वो काफ और लाम के बीच में वाव की जगह अलिफ आया हुआ है। तो ये भी तो हम समझ सकते थे ना। लेकिन इस शद्दा ने बताया कि लाम 2 दफा पर है। मैम इसका रूट वर्ड ही द्वात लाम लाम है। आपको पता है ना, हरे को तो नहीं पता होता बेटा। हाँ। हम्म। जब पहली दफा नया पढ़ रहे हो तब तो नहीं पता होता ना क्या रूट वर्ड है। अगर काला जी। रसूल अल्लाह में अलिफ वाव की जगह आ सकता है तो यहाँ भी तो आप सोच सकते हो ना कि ये अलिफ वाव या की जगह आया हुआ है। लेकिन इन शद्दा ने बताया कि लाम 2 दफा है। जब आपने उसको 2 दफा लिखा तो ऑटोमेटिकली 4 हरफ हो गए। तो आपको समझ आ गई कि अलिफ इजाफी है। तो अब ये इसम किस पे आ गया? इस्मुल फाइल की शेप पे आ गया। क्या बन गया? इस्मुल फाइल। कातिलुन, नासिरुन। ठीक है। तो ये असल में लफ्ज है दालुन। दाल वर्ड था। अलिफ जो है ये फाइल की वजह से आया हुआ है, इस्मुल फाइल। फाइल। ठीक है। तो इससे आपको समझ में चीज आती है। तो ये दोनों शब्द मुख्तलिफ वजह से आए हुए हैं। तो अब ला का मतलब है नहीं, गुमराह हुए, होने वाले। अब फाइल का तर्जमा करोगे ना? गुमराह होने वाले। नहीं गुम रह होने वाले। फाइल का किस तरह तर्जमा करते हो? कत्ल करने वाले, हसद करने वाले, रहम करने वाले, ऐसे करते हो ना? जी। तो यहाँ क्या कहोगे? गुमराह होने वाले। और उससे पहले नहीं लगा हुआ है। क्लियर है? जी। आ रही है समझ? ये मातूफ हो गया, और ये मातूफ हो गया। जी।
क्या बोले? जी मैम, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपके, अब आप देखोगे वो ऊपर मातूफ़ अलैहि था, ये बन गया मातूफ, और ये मिलके अब क्या बन जाएंगे पूरा? मातूफ अपने मातूफ़ अलैहि के साथ मिलके क्या बनेगा? और मुरक्कब अतफी। मरकब जुमला अतफिया। जुमला अतफिया। ठीक है। और अब ये पूरा जुमला अतफिया जो है, अब ये जो आपका गैर को मुरक्कब मुजाफ बनाया था, मुरक्कब जालिम। उसका ये बन जाएगा मुजाफ इलैहि। गैर को आपने क्या बनाया था? मुदाफ तो मुजाफ के बाद क्या मुजाफ। आता है? मुजाफ इलैहि। बिल्कुल। तो अब ये अब हम इसको करेंगे मुजाफ अपने मुजाफे इलैहि के साथ मिलके अब क्या बनेगा? अब ये बन जाएगा मुरक्कबे अजाफी। और ये मुरक्कबे अजाफी भी आपने देखा है गैरी क्या है? गैरी क्या क्या मजरूर है। एराब है? मजरूर है ये। मजरूर है। तो अब जिस तरह पहले हमने कहा था कि सिरात का वो बदल बना है, तो यहाँ ये किसका बदल बनेगा? मजरूर क्या चीज़ थी पीछे हमारे पास? जी, पीछे तो मैम वो मुरक्कब इजाफी था हमारे पास। ये अल्लजीना। अल्लजीना अल्लजीना की बात हो रही थी ना? अल्लज़ीना। अल्लज़ीना। जी। अल्लजीना क्या था? सिरात का मुजाफे इलैहि था। जी और मुजाफे इलैहि की सही क्या है। एराबी हालत होती है? ज़ेर मजरूर। मजरूर। जर मजरूर में हाँ, होती है ना? मुजाफे इलैहि हमेशा कैसा होता है? मजरूर हालत में होता है। हाँ, यहाँ मैं लिखने लगी हूँ, फी महलिन मजरूर, यानी कि वो जो पूरा जुमला हमने तैयार किया था, उसका जो महल है, सिचुएशन है, वो क्या है? मजरूर। मजरूर। अल्लजीना को आप देखो, क्योंकि मुजाफे इलैहि बना था ये पूरा जुमला, तो तो मुजाफे इलैहि तो हमेशा मजरूर होता है। लोगों की बात हो रही है, वो लोग जो जिन पे इनाम किया आपने, ठीक है? तो ये अब यहाँ पे क्या बात हो रही है? ना कि ना के जिन पर गजब किया आपने, हाँ, उन्हीं लोगों की और बात हो ना रही है के, ना? हाँ जी, और ना गुमराह हुए होने वालों में बिल्कुल। वाले। तो पीछे जो अल्लजीना, अल्लजीना जो मुजाफे इलैहि मजरूर था, अ, ये अब गैरी जो है, हमने कहा था मुजाफ जो है वो हर तरह का इराब ले लेता है, तो गैरी जो है ये उसका बदल है। गैरी अल्लज़ीना का बदल है, तो ये भी मजरूर है। अल्लजीना का बदल है, इसलिए मजरूर है। साइंस आ जाती है थोड़ी सी इसमें। हम्म। आई समझ आप लोगों को? मैम ये फी महल इसका क्या हुआ, ये समझ में नहीं आया। फी महल किसको देंगे? जी, हमने ये पढ़ा हुआ है कि कुछ जुमले जो हैं उनकी भी एराब होती है, ठीक है? जिस तरह हम कहते हैं ना कि इसम मजरूर है या मंसूब है या मरफू है,
तो कई जुमलों की भी एराब होती है। अच्छा, अब कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जो मबनी होते हैं। मबनी का क्या मतलब होता है कि उनका अपना कोई एराब तीनों नहीं होता, आते वो एक ही शक्ल में रहते हैं। हमने देखना है कि वो किस जी सिचुएशन में खड़े हुए हैं। अगर वो जर की सिचुएशन है, मसलन कि वो मरकब अजाफी का जी मुजाफ इलैही बन रहा है, तो उसको मजरूर होना पड़ेगा, हम उसको मजरूर कहेंगे। अगर वो कहीं पे मफूल बन के आ रहा है, तो मफूल हमेशा मंसूब होता है, तो हमें उसको मंसूब बनाना पड़ेगा। अगर वो हरूफ जर हम्म। के बाद आ रहा है, तो हमें उसको मजरूर बनाना पड़ेगा। यानी कि वो अपनी शक्ल उसकी फिक्स है, हम उसकी सिचुएशन को देख के बता रहे हैं। तो यहाँ अच्छा, पे भी वो महल के अल्लज़ीना तो महल मबनी इसम अच्छा है, हमें नहीं पता ये जार वाला है, जी नसब वाला है या रफा वाला है। लेकिन क्योंकि ये मुजाफ इलैही बन रहा है, फी का क्या मतलब होता है, में, महल कहते हैं सिचुएशन, हाँ, मजरूर यानी की सिचुएशन सिचुएशन देखकर। में है। हाँ सही। तो अगर हम इस तरह भी लिख सकते हैं महलन, तब इसको लिखा जाता है महलन, मीम हा, अब लाम के दो जबरों के साथ लिखा जाता है महलन मजरूर, जो भी सिचुएशन बन रही हो। ठीक है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे फी लगा देंगे तो वो महलिन हो जाएगा, मजरूर इसम बनाना है ना महल को। सही। अगर बगैर फी के हो तो महलन भी लिख सकते हैं, महलन मजरूर। हाँ, और अगर फी के साथ लिखें तो होता है फी महलिन मजरूर। सही। ठीक है, ये टर्म्स अब आहिस्ता आहिस्ता यानी बड़े कि हो रहे जो हैं ना। मबनी सीम, जो भी मबनी सीम होंगे, अगर उसको देखकर जो भी सिचुएशन के हिसाब से हम उसको उसकी हालत तय करेंगे, तो वो फी महल मोहलिन कहेंगे। जी, कि इसका जो सिचुएशन है ना वो ये है, इस सिचुएशन में जी है, इस वजह से हमने इसको मजरूर किया है या मंसूब कर महलन दिया। ओके। मंसूब या महलन मजरूर। जी, जो भी सिचुएशन होगी, मरफू भी हो जैसा सकता है। ऐसा। ठीक है। अगर मुब्तदा के साथ जजाक वो कनेक्ट हो रहा है तो मरफू भी हो सकता मरफू। जी, मुब्तदा होगा जब भी मरफू होगा ना। है। जी, तो अब ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया। ठीक है, मुकल इसका तर्जमा जल्दी से कर लेते हैं, जगह हमने हमारे पास थोड़ी रह गई है, जितना आ गया इधर। कौन तर्जमा बताएगा जी? रास्ता उन लोगों का जिन पर इनाम किया तूने, आपने, रास्ता ना के उन लोगों का जिन पर इनाम किया आपने, इनाम किया जिन पर, ना के उन लोगों का, पर आगे गजब किया आपने, गजब किया, और ना के गुमराह होने वाले, और ना के वो गुमराह होने वाले। जी, ना के उन लोगों का जिन पर गजब किया, गजब किया और ना के ना के गुमराह होने वाले। गुमराह, हाँ, ना के गुमराह होने वाले। आगे आएगा नहीं, पर आपको पता ही है। ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल, आज शुक्र। हमारी सूरह फातिहा मुकम्मल हुई। सूरह फातिहा मुकम्मल हो गई। कैसो खींच के ऊपर ही लिया हुए। अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक नई मैं इसकी रिकॉर्डिंग ऑफ करके फिर आपसे बात करूँ।